नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती हैं आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। सरपंच पति चढ़ा मोबाइल टावर पर, पक्षपात का लगाया आरोप। भीलवाड़ा के जहांजपुरा पंचायत समिति के पंडेर का है मामला। बीकानेर में गुरु पूर्णिमा धूमधाम से मनाई गई। गुरु आश्रमों में हुई पूजा व अनुष्ठान। कर्मचारी संयुक्त महासंघ 11 सूत्री मांगों को लेकर हुआ मुखर। डिडवाना में कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। पाली में ऑनलाइन जुआ का भांडाफोड़। 3 थानों की संयुक्त कार्रवाई में 7 आरोपी गिरफ्तार। 2 करोड़ से ज्यादा की ऑनलाइन लेन देन की मिली जानकारी। सरकारी कॉलेज के वर्षों पुराने गेट को जेसीबी से किया ध्वस्त। आबू रोड में उपखंड अधिकारी की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। गुरु पूर्णिमा को लेकर श्रद्धालुओं की मंदिरों में उमड़ी भीड़। जालोर जिले से गुरु पूजन के लिए भक्त पहुंचे भेरुनाथ अखाड़ा। धोलागढ़ में कलश यात्रा के साथ हुई श्रावण महाकुंभ की शुरुआत। सलुम्बर के झल्लारा पंचायत समिति के केनर गांव में है धाम। डीग में गृह राज्य मंत्री ने किया सड़क का लोकार्पण। चौराहे से लेकर गुरुद्वारा के आगे तक की सड़क बनेगी। पोक्सो आरोपी ने पुलिस हवालात में की आत्महत्या। भरतपुर में आरोपी के परिजनों ने किया हंगामा। प्रदेश के बूंदी में एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू। 14 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया। सावन की पहली बारिश में रणथंभौर के झरने उफान पर। निचले इलाकों में जल भराव से बड़ी मुश्किलें। भीलवाड़ा में नगर निगम का सहस्त्रधारा अभिषेक शुरू। सांसद दामोदर अग्रवाल ने किया पहला पूजन। उदयपुर में मदन सिंह हत्याकांड पर क्षत्रिय समाज का प्रदर्शन। पुलिस को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी बासनपीर गांव पहुंचे। पत्थरबाजी की घटना पर बोले, छतरी का निर्माण होकर रहेगा। झालावाड़ में महिला की मौत पर भीम आर्मी का प्रदर्शन। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। आंध्र प्रदेश में हुआ दर्दनाक हादसा। पपीता खाने फार्म में गए जालोर के 2 युवाओं की पौंड में डूबने से हुई मौत। जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला। जालोर में नई पंचायत के गठन पर रोक। राजस्थान सरकार को लगा झटका। फलोदी में बाइक चोरों का आतंक जारी। सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी की बाइक दिन दहाड़े चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। भीलवाड़ा के जहांजपुरा पंचायत समिति के पंडेर गांव में उस समय हंगामा मच गया जब एक महिला सरपंच का पति अपनी मांगों को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। दरअसल उसकी पत्नी सरपंच ममता जाट को प्रशासक नियुक्त किया गया है, जिसे अनियमितताओं के आरोप में पहले बर्खास्त कर दिया गया था। लेकिन सरपंच हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुनः पदभार ग्रहण करने पहुंची तो ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ताला लटका मिला। इस पर सरपंच विरोध प्रदर्शन के बाद वहीं धरने पर बैठ गई। पंचायत भवन पर विरोधियों द्वारा ताला जड़ने का आरोप लगाया। वहीं सरपंच पति भी मोबाइल टावर पर चढ़ गया। मोबाइल टावर पर चढ़ने की सूचना पर एएसपी राजेश आर्य मौके पर पहुंचे। एएसपी ने सरपंच पति को नीचे उतरने के लिए काफी समझाया। वहीं सरपंच के समर्थकों से भी समझाइश की गई। दरअसल ममता मुकेश जाट पर पूर्व में पद का दुरुपयोग, अनियमितता और नियमों की अवहेलना करने जैसे आरोप लगे थे। जांच में यह प्रमाणित हुआ कि उन्होंने सामुदायिक भवन और 4 दीवारी के उद्घाटन में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं किया। शिलालेख पर नाम भी अंकित नहीं किया। रोड लाइट के काम में भी कम सामग्री लगाकर ज्यादा भुगतान किया और पट्टों की पत्रावलियों में अनियमितताएं बढ़ती गई। आरोपों के आधार पर सरकार ने 7 मई 2025 को उन्हें प्रशासक पद से हटा दिया था। इससे पहले 24 जनवरी 2025 को जिला कलेक्टर द्वारा प्रशासक नियुक्त की गई। काफी हंगामे के बाद मामला शांत हो पाया। ग्राम पंचायत पंडेर सरपंच ममता जाट को राजनीतिक व्यवस्थापूर्ण निलंबन किया गया था। उसके बाद में उस निलंबन के चैलेंज करने के लिए हमने हाई कोर्ट में अपील की थी और हाई कोर्ट ने उस निलंबन को गलत माना। गलत मानने के बाद में हमारे को उस निलंबन पर स्थगन देकर हमारे को वापिस पदभार ग्रहण करने का आदेश दिया था। उस कॉपी को हमने कलेक्टर साहब भीलवाड़ा
और सीओ साहब बिलवाड़ा और विकास अधिकारी जहाजपुर को तामील करवाए। तामील करवाने के बाद में मंगलवार को ममता जाट जब पदभार ग्रहण करने ग्राम पंचायत पहुंची तो राजनीतिक षड्यंत्र पूर्वक ग्राम पंचायत के ताले लगवाकर सभी यहाँ से नदारद हो गए। और उसके बाद में ममता जाट ने सभी ग्रामीणों के साथ में ग्राम पंचायत के बाहर धरना दिया। धरना का आज तीसरा दिन है। 3 दिन होने के बावजूद इस हठधर्मिता और भाजपा सरकार की गुंडागर्दी के अधिकारी कोई भी मौके पर 3 दिन में कोई भी मौके पर नहीं पूछा है, न कोई किसी ने बात की है, किसी को हमने कॉल किया तो न किसी ने कॉल उठाया है। ऐसे हठधर्मिकता अधिकारी लोग लगे हुए हैं जो किसी की नहीं सुनते हैं। जब तक ममता जाट को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक मैं टावर से नीचे नहीं उतरूंगा, चाहे मरना ही पड़े तो भी मैं मरूंगा, लेकिन जब तक ममता जाट को पदभार ग्रहण कराया जाएगा जब भी मैं नीचे उतरूंगा। और हम न्याय की गुहार करते हैं। प्रदेश में बीकानेर शहर के गुरु आश्रमों, मठों, बगीचियों, मंदिरों को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जोरदार सजाया गया। साथ ही धूमधाम से गुरु पूर्णिमा मनाई गई। गुरु आश्रम रंग बिरंगी रोशनी, गुब्बारों, विभिन्न प्रकार के पुष्पों से भव्य रूप से सजाए गए। गुरु चरण पादुकाओं का पूजन किया गया। सुजान देसर स्थित सालमनाथ धोरे पर हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मुंबई से आए उद्योगपति शंकर कुलरिया, धर्म कुलरिया व कानाराम कुलरिया ने विशेष पूजा अर्चना की। उन्होंने बताया कि गुरु शिष्य परंपरा में गुरु पूर्णिमा विशेष दिन के रूप में जाना जाता है। उन्होंने बताया कि धर्म आस्था का विषय है और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि वे और उनका पूरा परिवार विशेष रूप से उनके पारंपरिक गुरु सलमनाथ धोरे पर मुंबई से आज के दिन जरूर आते हैं। यहीं पर कुलरिया परिवार द्वारा श्रद्धालुओं को भोजन भी करवाया गया। गोरक्ष धोरा धाम श्री नखत बन्ना मंदिर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। गुरु पूर्णिमा पर श्रीमद् भागवत कथा आयोजन की पूर्णाहुति भी हुई। इसी तरह जिले भर में विभिन्न स्थानों पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव पूरे श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया, जहां हजारों की संख्या में लोग अपने गुरु को नमन करने के लिए पहुंचे। अखिल राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ द्वारा राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का समर्थन करते हुए डीडवाना महासंघ अध्यक्ष जवाहर चौधरी के नेतृत्व में 11 सूत्रीय मांगों का पत्र जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया। सर्वप्रथम कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। ज्ञापन में कहा गया है कि मजदूर एवं कर्मचारी विरोधी सभी 4 लेबर कोड्स को निरस्त किया जाए, PFRDA एक्ट रद्द करें और पुरानी पेंशन बहाल की जाए। इसी तरह EPS 95 के पेंशन भोगियों को भी OPS में शामिल करने की मांग की गई है। ज्ञापन में सभी प्रकार के आउटसोर्स संविदा कर्मियों को रेगुलर करने, सभी रिक्त पदों को नियमित भर्ती से भरने और निजीकरण बंद करने के साथ ही 8वें पे कमीशन की अधिसूचना जारी करने के साथ राज्य वेतन आयोगों का गठन करने की भी मांग की गई है। इसके साथ ही ज्ञापन में कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने वालों महासंघ के जिला संयोजक मनोहर सिंह, प्रगतिशील के धर्मेंद्र चाहर, महासंघ के महामंत्री लोकेश नवल, ग्राम सेवक संघ के जिला महामंत्री मोहन प्रजापत, शेखावत संघ के जिलाध्यक्ष प्रेमाराम ढाका सहित कई संगठनों के पदाधिकारी और सदस्य कर्मचारी मौजूद रहे। 11 सूत्रीय मांग पत्र दिया है। आज जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है वो पूरे देश के अंदर है और जिला मुख्यालय पर इनका प्रदर्शन किया गया है और जिसमें ज़्यादा नहीं तो 20 से 25 करोड़ कर्मचारी मजदूर संघ जितने भी हिंदुस्तान में संघ है वो सभी एक साथ आज पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रव्यापी हड़ताल 11 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर किया गया है। क्या विशेष मांगे हैं? विशेष मांगे तो जो सरकार अभी जो जारी किया है अपने अधिसूचना जारी नहीं की इसके वेतन आयोग की, उसके मतलब अधिसूचना शीघ्र जारी करवाएं। उनके साथ साथ राज्य भी अपना वो वेतन आयोग का गठन शीघ्र करें। उसके साथ साथ ये ठेका प्रथा बंद करनी है और जितने भी बेरोजगार हैं उनको युवाओं को रोजगार देना। और RGHS सबसे बड़ा मुद्दा RGHS है जिसमें कटौती बार बार की जा रही है और जो पेंशनर हैं उनके भी मतलब कटौतियाँ शुरू कर दी है और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी कटौतियाँ बार बार कर रही है गवर्नमेंट। पाली शहर में ऑनलाइन जुआ खेलने की शिकायत के बाद 3 थानों की पुलिस ने संयुक्त रूप से सघन कार्रवाई कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने करीब 2 करोड़ रुपए से अधिक का
ऑनलाइन लेन देन का हिसाब बरामद किया है। पाली एसपी चुनाराम जाट ने बताया कि मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन जुआ का कारोबार पिछले कई महीनों से चल रहा था, जिसमें युवाओं को फोन पे, गूगल पे आदि के जरिए भुगतान कर जुआ खेलने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। इस पर सीओ सिटी उषा यादव के नेतृत्व में कोतवाल अनिल बिश्नोई, औद्योगिक थाना एसएचओ जसवंत सिंह व टीपी थाना प्रभारी भंवरलाल माली की टीम ने मिलकर कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि आरोपी जुआ के लिंक भेजकर भोले भाले लोगों को फंसाते थे, जहां जीतने वाले को 9 गुना राशि और हारने वाले का पैसा डूब जाता था। जांच में पता चला कि पिछले 1 साल में इन आरोपियों द्वारा लगभग 2 करोड़ रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में पाली के जांगीवाड़ा निवासी शेरू खान, इंदिरा कॉलोनी के साबिर शाह, जांगीवाड़ा के महेश उर्फ चिंटू, घांचियों का बड़ा बांस निवासी प्रवीण देवड़ा, राजेंद्र नगर के साहिल खां, खेतेश्वर नगर के धर्मेंद्र सिंह राठौड़ और इंदिरा कॉलोनी विस्तार के सुरेश कुमार शामिल हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की गहनता से जांच कर रही है। प्रदेश के आबू रोड में स्थित राजकीय महाविद्यालय के जर्जर हो चुके गेट को ध्वस्त कर दिया गया। दरअसल यह गेट काफी पुराना था और दुर्घटना की संभावना बनी हुई थी। इस पर उपखंड अधिकारी शंकरलाल मीणा व तहसीलदार मंगल राम मीणा की अगुवाई में गेट को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। इस दौरान महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर आशु सक्सेना, डॉक्टर हनुमान सिंह चौहान, प्रोफेसर भगवान देव इनानी आदि के साथ बिजली विभाग के बलदेव, नगरपालिका कनिष्ठ अभियंता छगनलाल मेघवाल, सहायक स्वास्थ्य निरीक्षक व पुलिस हेड कांस्टेबल दिलीप कुमार आदि उपस्थित रहे। बरसों पहले बना यह गेट पूरी तरह से जर्जर हो चुका था और बारिश के मौसम में इसके गिरने से दुर्घटना की संभावना बनी हुई थी। ऐसे में जिला प्रशासन व नगर परिषद द्वारा यह कार्रवाई की गई। जालोर जिले में गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन को लेकर भक्तों में एक अलग ही उमंग दिखाई दी। वैसे तो जिले भर के हर मंदिर में जहां साधु संत निवास करते हैं, वहां पर भक्तजन अपने अपने गुरुओं की गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा करने आ रहे हैं, लेकिन जालोर शहर के तिलक द्वार स्थित भैरूनाथ अखाड़ा पर जिले के भक्तों में एक अलग ही आस्था है। इस स्थान पर ब्रह्मलीन पीर शांतिनाथ महाराज के शिष्य व भक्त हजारों की संख्या में उनके दर्शन व पूजन के लिए पहुंचे। हल्की बारिश के बीच भी भक्तों का तांता लगा रहा। ब्रह्मलीन पीर शांतिनाथ महाराज के दर्शन को लेकर एक अनोखा जोश देखने को मिला। ब्रह्मलीन पीर शांतिनाथ महाराज केवल जालोर के बाशिंदों में प्रसिद्ध नहीं हैं, बल्कि पूरे देश में उनकी प्रसिद्धि और भक्त फैले हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दुधेश्वर महादेव मंदिर गाजियाबाद के प्रमुख महंत नारायणगिरी महाराज भी यहां भैरूनाथ अखाड़ा में ब्रह्मलीन पीर शांतिनाथ महाराज के दर्शन कर चुके हैं। गुरु पूर्णिमा महोत्सव यहां धूमधाम से मनाया गया और भक्तों को प्रसाद भी वितरित किया गया। सलूम्बर के झल्लारा पंचायत समिति अंतर्गत धोलागिर खेड़ा ग्राम पंचायत में स्थित केनर गांव में श्रावण महाकुंभ की शुरुआत गुरु पूर्णिमा पर विशाल कलश यात्रा के साथ हुई। अघोर पशुपति पीठ धोलागढ़ के महंत योगी प्रकाशनाथ महाराज के सानिध्य, सलूम्बर जिला प्रभारी राजस्व मंत्री हेमंत मीणा व चित्तौड़गढ़ सांसद चंद्र प्रकाश जोशी के मुख्य आतिथ्य में यात्रा निकाली। सुबह करीब 11:30 बजे मेहरा का गुड़ा गांव में सोम नदी के तट पर विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद कलश यात्रा शुरू हुई। पारंपरिक वेशभूषा में सजी श्रद्धालु महिलाएं सिर पर कलश लेकर जयकारों के साथ आगे बढ़ी तो पूरा क्षेत्र शिवमय हो गया। कलश यात्रा कल्याणाकल, पायरा सहित अन्य गांवों और गलियों से होती हुई करीब 10 किलोमीटर की दूरी तय कर धोलागढ़ धाम पहुंची। यात्रा में सजीव झांकियों, पुष्प वर्षा, हाथी घोड़े, पालकी में विराजमान शिवलिंग और भक्तिमय गीतों पर थिरकते श्रद्धालुओं ने माहौल को अद्वितीय बना दिया। करीब 3 घंटे के बाद मठ पर कलश यात्रा के पहुंचने पर महिलाओं ने कलश में लाए जल से महादेव का अभिषेक कर पूजा अर्चना की। कलश यात्रा के पशुपतिनाथ आश्रम परिसर पहुंचने पर योगी प्रकाशनाथ के निर्देशन में ध्वज पूजन व अतिरुद्र महायज्ञ व सहस्र चंडी महायज्ञ की यज्ञशालाओं पर ध्वज चढ़ाया गया। इसके बाद शनिवार से अतिरुद्र महायज्ञ व सहस्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। श्रावण मास के इस पावन अवसर पर 45 दिनों तक धार्मिक अनुष्ठान, शिव पूजन, रुद्राभिषेक, भजन संध्या, भागवत कथा, शिव विवाह, दुग्धाभिषेक, कन्या पूजन और विशाल भंडारों का आयोजन प्रतिदिन होगा। गृह, गोपालन, पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य विभाग राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने नगर विधानसभा के सीकरी कस्बे का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सीकरी में विकास कार्यों का लोकार्पण किया।
और इंद्रगढ़ की नाम पट्टिका का विमोचन किया। गृह राज्य मंत्री बेढ़म के प्रयासों से गांव ईदगाह का नाम इंद्रगढ़ किया गया था, जिसके बाद इंद्रगढ़ की नाम पट्टिका लगाई गई। इस दौरान भारी बारिश के बीच भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। लोकार्पण की कड़ी में विधायक स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत सीसी रोड में नाली निर्माण कार्य का लोकार्पण और ग्राम पंचायत एफएफसी मद से सीसी रोड में नाली निर्माण कार्य का लोकार्पण भी संपन्न हुआ। गृह राज्य मंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़क के लोकार्पण के बाद कहा कि भजनलाल सरकार की इस सौगात से ग्रामीण व शहरी परिवहन और अधिक सुगम होगा। उन्होंने कहा कि नगर विधानसभा से संबंधित जो घोषणाएं की गई हैं, उनका तुरंत प्रभाव से क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया था और बहुत कार्य अब पूर्ण रूप लेने लगे हैं, जिनका लोकार्पण किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को बरसाती मौसम को ध्यान में रखते हुए सड़कों की रिपेयर और सड़क किनारे सफाई के निर्देश भी दिए। भरतपुर के उद्योगनगर पुलिस थाने में पोक्सो अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए एक आरोपी ने कथित तौर पर पुलिस हवालात में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान गब्बर सिंह पुत्र पप्पू के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों और बड़ी संख्या में लोगों ने थाने के बाहर जमकर हंगामा किया। पुलिस कर्मियों पर हत्या का आरोप भी लगाया। पुलिस के अनुसार गब्बर सिंह को 3-4 दिन पहले पोक्सो के एक मामले में हिरासत में लिया गया था और उससे पूछताछ चल रही थी। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने देर रात हवालात में कंबल से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पिता और परिजनों ने बताया कि 2 पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचे और उन्हें बेटे द्वारा हवालात में आत्महत्या करने की सूचना दी। इसके बाद परिजन थाने पहुंचे और गुस्से में थाने के बाहर हंगामा करने लगे। परिजनों का आरोप है कि युवक को 3 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था और पुलिसकर्मियों ने उसे मारकर लटका दिया। नाराज परिजनों ने उद्योगनगर थाने के बाहर बैरिकेड लगाकर जाम लगाने का प्रयास भी किया, लेकिन पुलिसकर्मियों की समझाइश के बाद जाम खोल दिया गया। मृतक की मां थाने पहुंची और बिलक बिलक कर रोने लगी। उन्होंने पुलिसकर्मियों की ओर उंगली करते हुए न्याय की गुहार लगाई और कहा कि उन्हें इंसाफ चाहिए। इतना कहते ही मां बेहोश हो गई, जिन्हें परिजन ने पानी पिलाया। मां की मांग है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया था, उसकी गिरफ्तारी की जाए और साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतीश यादव ने बताया कि उद्योगनगर थाने में आरोपी युवक गब्बर सिंह पुत्र पप्पू के खिलाफ पोस्को का मामला दर्ज हुआ था। यादव ने पुष्टि की कि आरोपी को 3-4 दिन पहले हिरासत में लिया गया था और उससे पूछताछ की जा रही थी। सुबह जानकारी मिली कि उसने कंबल फाड़कर हवालात में आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है, जिसके बाद ही सच्चाई का पता लग पाएगा। आरोपी की यहाँ सुसाइड का मामला है, क्या मामला है, कब लाया था आरोपी, क्या अभी 106 नंबर का केस पोक्सो का और अपहरण का दर्ज हुआ था एक बच्ची के संबंध में। उसके संबंध में आरोपी मृतक आरोपी जो है उसको परसों रात को ये पूछताछ के लिए लाए थे और आज सुबह जल्दी पता चला कि हवालात में उसकी मृत्यु हो गई। अभी तक जो सामने है उसके अनुसार उसने कंबल को फाड़कर उससे फांसी लगाई और इसके लिए अभी हम कुछ ज्यादा कह नहीं सकते, क्योंकि इसमें मजिस्ट्रेट की जांच होगी। मजिस्ट्रेट साहब को लिए पत्र जारी कर दिया गया, मजिस्ट्रेट आते होंगे वो जांच करेंगे, इसलिए ज्यादा कुछ अभी कह नहीं सकते। प्रदेश के बूंदी में एक पेड़ मां के नाम हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया। इस अभियान के तहत बूंदी में लगभग 14 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बूंदी शहर के खेल संकुल में पौधारोपण किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष रामेश्वर मीणा, नगर परिषद सभापति सरोज अग्रवाल, पूर्व विधायक अशोक डोगरा सहित कई जनप्रतिनिधि, आमजन, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधीक्षक राजेंद्र मीणा और जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने भी पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। खेल संकुल पहुंचने पर ओम बिरला का जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। मंच से संबोधित करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि बूंदी में इतने अधिक पेड़ पौधे होने चाहिए कि यह शहर विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना सके।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम केवल पौधे लगाएं ही नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा भी करें और उन्हें वृक्ष बनाएं। बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान और हरियालो राजस्थान अभियान की सफलता के लिए जन भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इन अभियानों की सफलता तभी संभव है जब आमजन इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। वन विभाग, प्रशासन और अन्य सभी विभागों ने मिलकर 14 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि राजस्थान सहित पूरे देश में बड़े पैमाने पर पौधारोपण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सावन मास के पहले दिन सवाई माधोपुर जिले में मेघ जमकर मेहरबान हुए। आज सुबह से हो रही रुक रुक कर बारिश ने पूरे जिले को भिगो दिया, जिससे रणथंभौर के जंगल में झरने और नाले उफान पर आ गए। हालांकि इस बारिश ने निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा कर दी है, जिससे आम जन को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सावन के पहले दिन से ही जिले में कभी हल्की तो कभी मध्यम बारिश का दौर जारी रहा है। इस लगातार बारिश से रणथंभौर के सभी नदी नाले अपने पूरे वेग में बह रहे हैं, रौद्र रूप दिखा रहे हैं। रणथंभौर का अमरेश्वर, सीता माता और जोजेश्वर सहित लगभग सभी झरने उफान पर हैं, जिससे उनकी प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक है। इन झरनों का मनमोहक दृश्य पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बड़ी संख्या में पिकनिक मनाने के लिए आकर्षित कर रहा है। हालांकि यह सुंदर जितना लुभावना है उतना ही खतरनाक भी है। इन झरनों पर एक हल्की सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है। प्रशासन और लोगों को चाहिए कि वे इन खतरनाक झरनों और नालों से उचित दूरी बनाए रखें ताकि कोई अनहोनी ना हो। बारिश के कारण जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर में भी जनजीवन प्रभावित हुआ। शहर के बीचों बीच बहने वाला लटिया नाला तेज गति से बह रहा है। वहीं पुराने शहर के मुख्य बाजार में घुटनों तक पानी भर गया है। जिला मुख्यालय के कई निचले इलाकों और कॉलोनी मोहल्लों में भी जल भराव की स्थिति है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से रणथंभौर सर्किल और मान टाउन स्कूल मैदान में पानी भरने से परेशानी बढ़ गई है। रणथंभौर सर्कल पर जल भराव के कारण 2 पहिया और चौपहिया वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी हो रही है। वहीं जिला कलेक्ट्रेट के पीछे स्थित मान टाउन स्कूल मैदान में पानी भरने से स्कूली बच्चों, शिक्षकों और आसपास के सरकारी आवासों में रहने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि और लोगों का कहना है कि मान टाउन स्कूल के सामने जल भराव की यह समस्या हर साल रहती है। कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जिले में हुई अच्छी बारिश के कारण जहां नदी नाले उफान पर हैं, वहीं बांधों में भी लगातार पानी की आवक बनी हुई है, जो सिंचाई और पेयजल के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन जल भराव वाले क्षेत्रों में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने अपील की है कि रणथंभौर के झरनों पर उमड़ती भीड़ को देखते हुए खतरे वाले झरनों और नालों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। साथ ही लोगों को भी ऐसे खतरनाक स्थानों से दूर रहने के लिए जागरूक किया जाए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? सर मैं पिछले साल से यहाँ क्वार्टर आवंटित हुआ था। पिछले 2 सालों से मुझे बहुत परेशानी होती है और बच्चे को स्कूल छोड़ने में, ले जाने में, या खुद को भी आने जाने में मैं खुद मतलब साधन है बिल्कुल ब्लॉक जाम हो जाता है। और मैं सुबह सुबह स्कूल जाते हैं इधर माउंटेन स्कूल में बच्चे, और कभी कभी हमारे आवाज़ के अंदर होके जाते हैं, कभी पानी को पैंट को ऊँची करके जाते हैं, तो बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। आज सावन का पहला दिन है और पहले दिन रात भर से काफ़ी अच्छी बारिश रणथंभौर में इस वक्त आ रही है। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ जोजेश्वर महादेव में, जो काफ़ी अच्छा प्राकृतिक झरना है। और रणथंभौर के जितने भी वाटरफॉल्स है वहाँ सभी इसी तेज गति बहाव से आ रहे हैं और बहुत ही प्यारा प्राकृतिक सौंदर्य रणथंभौर का हो चुका है। काफ़ी हरा भरा जंगल हो चुका है। जितने भी पानी की आवक है, झरने हैं, नाले हैं, वो सब उफान पर है। बहुत अच्छी बारिश इस टाइम पर रणथंभौर में हो रही है। श्रावण मास के पावन अवसर पर भीलवाड़ा नगर निगम ने एक अनूठा और भक्तिपूर्ण आयोजन शुरू किया है। शहर के 70 वार्डों में स्थित 70 मंदिरों में 70 सहस्त्रधारा अभिषेक किए जाएंगे। इस विशेष कार्यक्रम का शुभारंभ सावन के पहले दिन सांसद दामोदर लाल अग्रवाल और नगर निगम महापौर राकेश पाठक ने वार्ड संख्या 62 की
RK कॉलोनी स्थित साईं मंदिर में सहस्त्रधारा अभिषेक करके किया। इस अवसर पर सांसद दामोदर अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि पवित्र सावन मास के पहले दिन सहस्त्रधारा अभिषेक की शुरुआत होना अत्यंत शुभ है। उन्होंने बताया कि सावन का महीना भक्ति के लिए विशेष महत्व रखता है और इस माह में भगवान महादेव के अभिषेक का विशेष महत्व माना गया है। सांसद अग्रवाल ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भीलवाड़ा नगर निगम ने महापौर राकेश पाठक के साथ मिलकर भीलवाड़ा नगर निगम क्षेत्र के सभी 70 वार्डों में 70 अभिषेक का संकल्प लिया है। कार्यक्रम के तहत वार्ड 63 सुभाष नगर स्थित राम मंदिर में भी भाजपा जिला अध्यक्ष मेवाड़ा की उपस्थिति में अभिषेक किया गया। महापौर राकेश पाठक ने इस आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह सहस्त्रधारा अभिषेक भीलवाड़ा शहर की खुशहाली, चहुमुखी विकास और प्रगति की कामना के साथ किया जा रहा है। पवित्र श्रावण मास के प्रथम दिन ये श्रावण महीना भक्ति के लिए एक विशेष महत्व रखता है। खास तौर से भगवान शिव और उनके अभिषेक के लिए इसकी विशेष मान्यता है। आज नगर निगम भीलवाड़ा द्वारा भीलवाड़ा नगर निगम क्षेत्र के 70 वार्डों में 70 अभिषेक का संकल्प महापौर राकेश जी पाठक के साथ सबने लिया। मैं समझता हूँ ये सभी काम ईश्वर की कृपा से सकुशल संपन्न होगा और इन अभिषेक के कारण भीलवाड़ा में सुख समृद्धि, धन धान्य, शांति की ईश्वर की परम कृपा होगी। इस प्रकार की हम ईश्वर से कामना करते हैं। पहले जो बात कहते हैं कि चंडाल महोत्सव मेरे जो काम करे चंडाल का और काल उसका क्या बिगाड़े जो पंथ हो महाकाल का, तो ये भीलवाड़ा शहर पूरा भगवान शिव के पवित्र श्रावण मास में उनको याद करता, उनको नमन करता और प्रार्थना करता है कि हमारा भीलवाड़ा शहर सभी प्रकार की विपदाओं से बचा रहे, सुख समृद्धियाँ है। इस निमित्त नगर निगम ने भीलवाड़ा शहर की जनता को यजमान मानते हुए सभी से आग्रह किया कि हर वार्ड में एक सहस्त्रधारा का हम अभिषेक करेंगे। उसी कड़ी में आज की शुरुआत है वार्ड नंबर 62, जहाँ के स्थानीय निवासी हमारे लोकप्रिय सांसद दामोदर जी साहब है, उनके सानिध्य में ये शुरू हुआ है। रोज़ कम से कम 2 या 3 अभिषेक होंगे और हमारी जो इच्छा है, हम सबसे आग्रह कर रहे हैं प्रतिदिन कोई वर्ग, समूह, NGO, समाज इसका मुख्य यजमान बनेगा। पूरे भीलवाड़ा शहर की जनता की इसमें भागीदारी हो। इसमें नगर निगम यजमान नहीं, भीलवाड़ा शहर की नगर की जनता इसमें यजमान है। इस विचार और इस संकल्प के साथ हम आज सहस्त्रधारा अभिषेक शुरू करते हैं। उदयपुर जिले के डबोक थाना क्षेत्र में हुए मदन सिंह हत्याकांड को लेकर क्षत्रिय समाज के लोगों ने उदयपुर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। समाज में इस बात को लेकर गहरा आक्रोश है कि हत्याकांड के 1 महीने बाद भी पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की है। प्रदर्शन के दौरान समाज के प्रतिनिधियों ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि 7 दिन के भीतर इस हत्याकांड का खुलासा नहीं किया गया तो समाज की ओर से उग्र आंदोलन किया जाएगा। जानकारी के अनुसार मदन सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट झाड़ोल थाने में 6 जून 2025 को दर्ज करवाई गई थी। इसके अगले ही दिन 7 जून 2025 को मदन सिंह का शव जंगल में मिला। परिजनों और क्षत्रिय समाज का आरोप है कि हत्या के स्पष्ट संकेत मिलने के बावजूद पुलिस जांच में गंभीरता नहीं बरती गई। समाज के लोगों ने प्रशासन से इस निर्मम हत्या का जल्द से जल्द खुलासा करने की मांग की है। पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर और समाज सेवक कुबेर सिंह चावड़ा ने इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। जी सर, गत कुछ दिनों पहले मदन सिंह जी का मर्डर हुआ है। आज बहुत लंबा समय हो गया उसकी जांच में, अभी तक कोई तथ्य नहीं मिले हैं। आज हमारी समाज, क्षत्रिय समाज द्वारा हमने SP साहब गोयल साहब को ज्ञापन दिया है। पूर्व में भी एक चैन सिंह का मर्डर हुआ, उसका भी कोई पता नहीं लगा। फिर वापस ये मर्डर हुआ, इसके बारे में इसका भी बहुत लंबा समय हुआ, इसका भी कोई मर्डर का अभी तक कोई अता पता नहीं है। हमने SP साहब से निवेदन किया है कि इसकी किसी और से जांच करवा करें, पर हमें उनका अवगत कराया कि कोई जूनियर SP साहब अभी ज्वाइन कर रखा मावली, उसके
जांच कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि वो इसमें जांच करके जो भी मुलजिम है उनको जल्दी जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। हम यही चाहते हैं अगर मर्डर अगर खुला नहीं है तो हम आगे भी और उग्र प्रदर्शन करेंगे। उसको काफ़ी समय हो गया, अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिली कि उसमें किस तरह से मर्डर हुआ, तो किस तरह से हुआ या क्या कारण रहे उसकी मृत्यु के। उसके बारे में मैं 2-4 बार एसपी साहब से पहले सिंह जी भी मिले थे और भी हम डेलीगेशंस लेके गए थे, लेकिन आज काफ़ी दिन हो गए इसलिए हम एसपी साहब से मिलने आए। एसपी साहब ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन जो आईपीएस आए हुए हैं मनीष जी वो कर रहे हैं। मनीष जी को भी बुलाया हमारे सामने, उन्होंने कहा हम अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जिससे इसको आत्महत्या की तरफ ले जाता हुआ दिख रहा है केस। लेकिन हमने जो क्वेरीज रखी है उनको उन्होंने कहा मैं फिर इन्वेस्टिगेशन करूंगा, क्योंकि सर में चोट थी आगे और यहाँ पे गले में थोड़ा ऐसा स्ट्रैंगुलेशन टाइप लग रहा था। तो उन्होंने कहा मैं और आपको देख करके तो थोड़ा दिन का 2-4 दिन का और टाइम दो, हम लोग उसको पूरा। किसी आशंका या कुछ शक है किसी को? नहीं, शक तो किसी को होता तो अभी तक बता दिया होता। शक तो किसी कैसे हुआ क्यों हुआ ये किसी को पता नहीं, लेकिन उसके लिए कर रहे हैं। जैसलमेर के बासनपीर गांव में गुरुवार को छतरी निर्माण को लेकर हुए विवाद के बाद अब स्थिति सामान्य है। पत्थरबाजी का दौर थम गया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 16 महिलाओं सहित 30 लोगों को गिरफ्तार किया है और मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात है। छतरी का निर्माण कार्य भी जारी है। शुक्रवार को श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी बासनपीर गांव पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों से घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व जैसलमेर बाड़मेर के सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक भाटी ने जोर देकर कहा कि छतरी का निर्माण कार्य होकर रहेगा। उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल जो घटना घटी बासनपीर में वो वाकई दुखद है। ये जो छतरियाँ हैं ये वीरों की और शौर्य की प्रतीक है जी, तोड़ने चलो जी। और वो तमाम लोग जिनकी बदौलत ये जैसान, ये पूरा वेस्टर्न राजस्थान, ये पूरा प्रदेश आज जिस अमन की सांस ले रहा है, निश्चित रूप से इन शूरों और वीरों की वजह से। और ये जो घटना घटी है निश्चित रूप से दुखद है। और जो भी आरोपी थे इनमें जिन लोगों के जो लोग इसमें साथ थे उनके खिलाफ निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तमाम मौजूद व्यक्तियों को जो लंबे समय से यहाँ पे जो डट के मुकाबला कर रहे हैं, उन सभी को खूब खूब धन्यवाद देना चाहूँगा। और आशा करता हूँ आने वाले समय में भविष्य में ऐसी कभी कोई घटना न घटे। सौहार्द का जो वातावरण हमेशा जो इस क्षेत्र की पहचान रही वो रहे। कल जो उकसाने वाली लगता है कुछ कार्रवाई की गई थी, जानबूझ के पत्थरबाजी स्पेशल महिलाओं को आगे करके सबकी कार्रवाई की गई। देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपसे कि कल जो भी घटना घटी थी, चाहे उसमें कोई भी क्यों नहीं इन्वॉल्व हो, जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने इंटेंशन के साथ में जो ये घटनाओं में कारित करने में जिनका हाथ रहा, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कभी भी ऐसी चीज़ों की कोई पुनरावृत्ति न हो। ठीक है। झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर भीम आर्मी और मृतका के परिजनों ने जमकर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण एक महिला की मौत हो गई और वे दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यह मामला एसआरजी जनाना अस्पताल से जुड़ा है, जहां 27 जून 2025 को प्रियंका नामक महिला प्रसव के लिए भर्ती हुई थी। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान महिला की किडनी में कट लग गया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। झालावाड़ में इलाज के बाद गंभीर हालत में प्रियंका को कोटा रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका के 2 छोटे बच्चे भी हैं। इस घटना से आक्रोशित भीम आर्मी और परिजन एसआरजी अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। वे दोषी डॉक्टर के खिलाफ तत्काल कार्रवाई, पीड़ित परिवार के लिए सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और समझाइश के प्रयास जारी है। मामला ये है सर कि 27 तारीख को एक प्रियंका नाम की लड़की की डिलीवरी हुई थी ऑपरेशन के दौरान। तो उसकी डिलीवरी के दौरान डॉक्टरों ने ये गलती करी कि ऑपरेशन करते समय कैंची से उसकी किडनी में कट लगा दिया। तो उसके बाद डिलीवरी ऑपरेशन से होगी, फिर 2 दिन के बाद उसके ब्लडिंग चालू हुई, तो परिवार परेशान हुआ। तो यहाँ पास में एसआरजी हॉस्पिटल में उसको भर्ती करा दिया। फिर 3 तारीख तक यहाँ रखा, तो यहाँ संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिला डॉक्टरों के द्वारा। तो परिवार मेडिकल कॉलेज कोटा उसको ले गया प्रियंका को, तो वहाँ भी 9 दिन तक इलाज कराया।
फिर डॉक्टरों ने बताया वहाँ के कि ऑपरेशन करते समय इसकी किडनी में कट लग गया, इस वजह से ये नहीं बच पाएगी। तो वो प्रियंका ने वहीं पे दम तोड़ दिया। तो पीड़ित परिवार ये कहना चाह रहा है कि डॉक्टरों की लापरवाही है इसमें। तो हम सब मिलकर ये चाह रहे हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। न्याय में ये मिले कि जो डॉक्टर थे उनको सस्पेंड किया जाए, नामदर्ज रिपोर्ट हो उनके खिलाफ, परिवार को एक सरकारी नौकरी मिले, 50 लाख का मुआवजा मिले, जो इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उनका पालन पोषण किया जाए सरकार द्वारा। हमारी प्रमुख मांग यही है। नाम बबलू वर्मा है सर। बबलू जी, क्या मैटर हुआ आपके साथ? मैटर ये हुआ था 27 तारीख को हम डिलीवरी के लिए लेकर आए थे, यहाँ पर जाना था मैं किसको? मेरी वाइफ को, प्रियंका कुमारी को, ठीक है ना। तो 27 तारीख को हम दिन में लेकर आए थे, मतलब समथिंग 4-5 बजे के आसपास। तो रात को 11:54 पर डिलीवरी हो गई थी हमारी ऑपरेशन के जरिए। तो कर दिया था ऑपरेशन। फिर 30 तारीख तक नॉर्मल रहा। फिर 30 तारीख से उसके यूरिन आना, पेशाब आना बंद हो गया। फिर 3 तारीख तक पेशाब नहीं आया। तो 30 तारीख से इन्होंने हमें इधर शिफ्ट कर दिया, इधर SRG यहाँ शिफ्ट करने के बाद फिर 1-2 दिन यहाँ पर भी चला इलाज, फिर भी पेशाब नहीं आया। तो फिर इन्होंने यहाँ से कोटा रेफ़र कर दिया, रेफ़र कार्ड बनाए। फिर कोटा गए हम, तो वहाँ पर 8-9 दिन तक इलाज चला। 4 तारीख को कोटा शिफ्ट हो गए थे सर। तो वहाँ पर 8-9 दिन तक इलाज चला। फिर वहाँ इस बीच हमें पता चला कि ये ऑपरेशन के दौरान किडनी में ब्लेड से कट लगा है, ब्लेड ड्रेजर जो भी हो उससे कट लगा है। तो क्या है मांग आपकी, क्या किस मांग ये सर, एक तो सरकारी नौकरी दे हमारे घर में से, दोनों बच्चों का पालन पोषण, दोनों डॉक्टरों को, ये जो भी डॉक्टर थे मतलब इसमें ऑपरेशन में शामिल, उनको सस्पेंड किया जाए और 50 लाख रुपए। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के कल्याण दुर्गम क्षेत्र में जालोर के 2 युवा दोस्तों की फार्म के पौंड में डूबने से मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब 3 दोस्त खेत में पपीता खाने के बाद हाथ धोने के लिए फार्म के पौंड पर पहुंचे थे। मृतकों की पहचान जालोर जिले के अहोर थाना क्षेत्र के देवकी गांव निवासी भगवत सिंह पुत्र प्रताप सिंह सोलंकी और जालोर के खेड़ा मोड़ोली सुमेरपुर निवासी जालाराम पुत्र अमराराम देवासी के रूप में हुई है। ये दोनों अपने तीसरे साथी सुरेश के साथ कल्याण दुर्गम क्षेत्र में रहते थे। पपीता खाने के बाद जब तीनों दोस्त हाथ धोने के लिए फार्म के पौंड पर गए तो अचानक भगवत सिंह का पैर फिसल गया और वह पानी में गिर गया। उसे बचाने के लिए जालाराम भी पानी में उतर गया, लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों ही गहरे पानी में डूबने लगे। अपने 2 दोस्तों को डूबता देख तीसरा साथी सुरेश घबराकर मदद बुलाने के लिए दौड़ा। हालांकि जब तक वह मदद लेकर लौटता तब तक भगवत सिंह और जालाराम दोनों ने दम तोड़ दिया था। सूचना मिलने पर पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना किया और पंचनामा कर दोनों शवों को परिजनों को सौंप दिया। गुरुवार देर शाम तक दोनों शव जालोर में उनके पैतृक गांव पहुंच गए, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। मृतक भगवत सिंह आंध्र प्रदेश में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाते थे, जबकि जालाराम अपने जीजा के साथ हार्डवेयर का व्यवसाय संभाल रहे थे। जालाराम की शादी लगभग 1 साल पहले ही हुई थी। वहीं भगवत सिंह की पत्नी भी 6 महीने की गर्भवती है, जिससे इस घटना का दर्द और भी गहरा हो गया है। जोधपुर हाईकोर्ट ने जालोर जिले के मौक और कलापुरा गांवों को मिलाकर बनाई जा रही नई ग्राम पंचायत के गठन पर रोक लगा दी है। इस फैसले से राज्य सरकार के पंचायत पुनर्गठन के मंसूबों को झटका लगा है। ग्रामीणों द्वारा दर्ज कराई गई आपत्तियों के बाद यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने 13 फरवरी 2025 को निर्देश जारी किए थे कि अलग अलग पंचायत समितियों के गांवों को तोड़कर नई ग्राम पंचायत का गठन नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद मौक और कलापुरा को मिलाकर एक नई ग्राम पंचायत बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया, जो इन निर्देशों का सीधा उल्लंघन था। मौक गांव के ग्रामीणों ने 23 अप्रैल को जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप सिंह के गावंडे को अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई थी। ग्रामीणों का तर्क था कि मौक और कलापुरा का भौगोलिक रूप से कोई मेल नहीं है। इन दोनों गांवों के बीच में कलापुरा बांध का भराव क्षेत्र आता है और बारिश के दिनों में वहां महीनों तक दलदल बना रहता है, जिससे दोनों गांवों के बीच कोई संपर्क नहीं बन पाता। प्रशासन द्वारा सुनवाई न किए जाने पर सरपंच सहित ग्रामीणों ने राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर का दरवाजा खटखटाया। राजस्थान हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को इस मामले में स्थगन आदेश जारी कर दिया, जिससे नई पंचायत के गठन पर फिलहाल रोक लग गई है। प्रदेश के फलौदी शहर में बाइक चोरों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद बाइक चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व में हुई चोरियां भी
अभी तक सुलझ नहीं पाई है और नई चोरियां पुलिस के लिए लगातार सिरदर्द बनी हुई हैं। ताजा मामला कुम्हारों का बास क्षेत्र के अंदर सामने आया, जहां एक सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी मोहनलाल बिश्नोई के घर के आगे से दिन दहाड़े मोटरसाइकिल चोरी हो गई। चोरी हुई गाड़ी घर के सामने खड़ी थी। अज्ञात चोर ने पहले रेकी की और फिर मौका पाते ही गाड़ी पर हाथ साफ कर दिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी के पुत्र राहुल जानी ने फलोदी थाने में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। फलोदी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन शहर में लगातार हो रही बाइक चोरियों से नागरिकों में भय का माहौल है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। श्रावण मास के पहले ही दिन सीकर जिले के श्री माधोपुर शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में मौसम ने अचानक करवट ली। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे और फिर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया, जो लगातार जारी रहा। इंद्रदेव की इस मेहरबानी से जहां ग्रामीण इलाकों में किसानों के चेहरे खिल उठे, तो वहीं शहरी क्षेत्रों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। शहरी इलाकों में तेज बारिश के कारण सड़कें पानी की चादर में बदल गई। पुराना मुख्य बस स्टैंड, कचियागढ़, गौशाला सहित कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। कुछ दुकानों में भी पानी घुसने से व्यापारियों को नुकसान झेलना पड़ा। सड़कों पर पानी भरने से यातायात भी प्रभावित हुआ है। लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट आई है और मौसम खुशनुमा हो गया है, जिससे लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में हुए जल भराव ने स्थानीय प्रशासन की व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। राजसमंद नगर परिषद ने शुक्रवार को शहर के सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए अभियान छेड़ा। राजनगर से लेकर विवेकानंद चौराहे तक अवैध होर्डिंग और अतिक्रमण पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। नगर परिषद के कर्मचारी विनोद जावा ने बताया कि दुकानदारों और व्यापारियों को बार बार समझाया गया था कि वे सार्वजनिक स्थानों पर अवैध फ्लैक्स और होर्डिंग न लगाएं, लेकिन चेतावनियों का कोई असर नहीं हो रहा था। आखिरकार राजसमंद आयुक्त के निर्देश पर नगर परिषद की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी अवैध होर्डिंग्स को हटाया और अतिक्रमण को ध्वस्त किया। नगर परिषद की इस सख्त कार्रवाई से स्थानीय व्यापारियों में हड़कंप मच गया। वहीं आम नागरिकों ने इस कदम की जमकर सराहना की। लोगों को उम्मीद है कि इससे शहर की सुंदरता और व्यवस्था में सुधार आएगा। नगर परिषद ने साफ चेतावनी दी है कि भविष्य में भी ऐसे अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने सभी दुकानदारों और व्यापारियों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह का अतिक्रमण न करें। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।